देख रहे हैं किस्सा सियासी है। सैयद अली अख्तर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। किस्सा सियासी है कि इस एपिसोड में बात दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया बने नितिन नवीन। देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 साल से ज्यादा की उम्र में कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में महज 45 साल की उम्र में नितिन नवीन को बीजेपी ने अध्यक्ष बनाकर इतिहास तो रचा है, देश को भी चौंका दिया। यानी 45 साल की बीजेपी को 45 साल का अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं। बीजेपी की कमान मिलने से पहले वो मौजूदा बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री रहे। पिछली सरकार में भी पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ चुनाव में सह प्रभारी के तौर पर अपनी भूमिका से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को प्रभावित किया। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने सियासी विरासत को संभाला। इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, विधायक रहे। नितिन नवीन 2010 से बांकीपुर विधानसभा से विधायक हैं। साथ ही बीजेपी युवा विंग के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। इसके बाद लगातार उन्होंने बिहार में विधायक के पद पर अपना कब्जा कायम रखा। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं, जिसकी बिहार में महज 0.6% आबादी है। फिर भी बीजेपी ने एक कायस्थ युवा नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। ये कदम जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर एक मजबूत संदेश देता है। बीजेपी भविष्य में बिहार की राजनीति में भी उनको एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए 2 साल से ज्यादा हो गया था। उनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कई नामों की चर्चा थी, मसलन धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, बीएल संतोष, शिवराज सिंह चौहान जैसे हैवीवेट। लेकिन नितिन नवीन के नाम की घोषणा ने आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। नितिन नवीन बीजेपी के इतिहास में सबसे कम उम्र के नेता हैं, जिन्हें पार्टी की कमान मिली है। इससे पहले अमित शाह को 49 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी अब पूरी तरह से अगली पीढ़ी की लीडरशिप डेवलप करने पर फोकस कर रही है। हाल ही में बीजेपी ने यूपी, बिहार में अपेक्षाकृत युवा और कम चर्चित चेहरों को कमान दी है। इस मामले में आरएसएस भी बीजेपी के साथ खड़ी दिखती है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पहले पार्टी में युवा नेतृत्व को मौका देने की बात कही थी। बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर कोई ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करता है तो पार्टी देर सवेर उसका ख्याल जरूर करती है। नितिन नवीन जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपको बस केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया, केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, क्या कहेंगे नितिन नवीन जी? प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री जी के का आशीर्वाद है और मैं प्रधानमंत्री जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसको और आगे बढ़ाया। नितिन नवीन के पास जो सबसे बड़ी काबिलियत है वो है सौम्य स्वभाव। वो आम लोगों के बीच जाते हैं तो कभी भी किसी भी बात पर आपा नहीं खोते, भले ही उनके विरोध में कोई भी कुछ भी कह रहा हो। नितिन नवीन को राजनीति भले ही विरासत में मिली हो, लेकिन उन्होंने विधायक बनने के बावजूद संगठन में निचले स्तर से काम शुरू किया और करते चले गए। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर परिवारवाद के स्टैंप को छूने तक नहीं दिया। यही वजह है कि आज वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग वाली बीजेपी में सबसे टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं। बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे 14 करोड़ बिहारी खुशी से झूम रहे हैं कि एक युवा हमारे नेता नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।
वो बेहतरीन मंत्री थे। परफॉर्मर के नाते उन्होंने बिहार की सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रभारी के नाते वहाँ सरकार लाने का काम किया। नितिन नवीन युवा मोर्चा के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री के नाते पूरे देश में उनकी पहचान थी संगठनकर्ता के तौर पर। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। हम सबको बहुत खुशी है और भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि यहाँ कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पे जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष बना है। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। पटना से ही उनके पिता भी विधायक बने थे, लेकिन मूल रूप से नितिन नवीन नवादा जिले के हैं। उनका पुश्तैनी गांव नवादा जिले का अभावा है। गांव में उनके चचेरे भाई रहते हैं। नितिन नवीन का परिवार पटना आ गया। नवीन किशोर सिन्हा यहीं से सक्रिय राजनीति में आए। नितिन नवीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी रही थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब वो अपना व्यवसाय करती हैं। उनकी बेटी नित्या नवीरा 3 साल की है। बेटे नैतिक की उम्र 10 साल है। नितिन नवीन को बीजेपी की कमान मिलने पर पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और मेरे ही लिए नहीं, पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि बिहार से पहली बार कोई युवा व्यक्ति को बनाया गया है अध्यक्ष। पूरे भाजपा का देश भर की और कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसके अध्यक्ष बनाए जाने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। एक युवा चेहरा 45 वर्ष की उम्र में सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष। जी, और कोशिश है उनकी हमेशा से कि वो अब इस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी, अपना सहयोग करते रहें। और हमेशा ही उन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में या बिहार में भी जो कार्य किया है, उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपना काम किया है। तो आगे भी संगठन को मजबूत करने के लिए वो काम करते रहेंगे, यही अपेक्षा है। बीजेपी ने 45 साल के नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपकर सबसे बड़ी विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही ये सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस में ऐसा संभव है कि किसी 45 साल के युवा चेहरे को पार्टी की कमान मिल जाए, वो भी एक ऐसे नेता को जो ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लंबे वक्त तक गांधी परिवार का ही कब्जा रहा है। इस वक्त 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के भीतर से ही कई बार वक्त वक्त पर गांधी परिवार से बाहर के और युवा चेहरे को पार्टी की कमान सौंपने की बात सामने आती रहती है। बिहार को बीजेपी ही नहीं, जनसंघ से अगर मैं देखता हूं तो ये पहली बार बिहार को इतना बड़ा सौगात मिला है। बिहार वासियों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जो नेहरू खानदान के इर्द गिर्द ही घूमता रहे और वो 80 साल के बूढ़ा को लाते हैं। तो हमारे यहाँ एक न्यू जनरेशन जिसे जी जैन कहने वाले लोग हैं, ये न्यू जनरेशन के हैं और ये आने वाले दिनों में वही न्यू जैन को, जी जैन को एक ऊर्जा देंगे। ये पूरे उम्मीद के साथ नितिन नवीन पूरे देश के युवाओं को एक ऊर्जा देंगे। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन को दूर दूर तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें बीजेपी की कमान मिलने जा रही है। नवीन के मुताबिक उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खुद नितिन नवीन के मुताबिक ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। यही साधारण कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजनीति में अपने नए नए प्रयोगों से बीजेपी ने साबित किया है कि वो दूसरे राजनीतिक दलों से अलग अहमियत रखती है। खासकर 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के साथ ही ये सिलसिला तेज हुआ, जो नितिन नवीन के रूप में अब भी जारी है।
बहुत ऐतिहासिक और बहुत स्वागत योग्य निर्णय हमारे वरिष्ठों के माध्यम से किया गया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और साथ में गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, जिन्होंने युवा पीढ़ी पे अपना विश्वास दिखाया। और नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनका काम करने का तरीका हमने देखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में लगातार 2019 से यहाँ पे हम सब के बीच जिन्होंने काम किया, एक एक मंडल, एक एक बूथ तक, एक एक कार्यकर्ता तक के जाकर के बात करना, उनके विषयों को समझना, और जो ऐतिहासिक जीत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में मिली, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसमें रोल जो है आदरणीय नितिन नवीन जी का रहा है। और उनको अब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, नितिन नवीन जी का आप अनुभव देखेंगे, 4 से 5 बार लगातार विधायक के रूप में अपने आप को साबित करना। उसके अलावा जब वो सिक्किम के प्रभारी थे, सिक्किम में भी भाजपा का खाता खोला और बहुत अच्छी वहां पे भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कराई थी सिक्किम में भी। उसके बाद युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हो, चाहे प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में हो, जितनी भी दायित्व संगठन ने आदरणीय नितिन नवीन जी को दिया, हर कसौटी पर वो खरे उतरे हैं। और पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में जो युवा वर्ग है और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। और हमारा व्यक्तिगत अनुभव की अगर मैं बात करूं, हमने उनके नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा है। चुनाव की रणनीति क्या होती है, किस तरीके से जनता के मुद्दों को लाया जाता है, उठाया जाता है, बहुत नजदीक से हमने उनसे सीखा है। और आने वाले समय में हमको जब उनका नेतृत्व मिलेगा तो काफी सारी चीजें हमें और सीखने को मिलेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नितिन नवीन की उम्र इस पूरे फैसले का सबसे अहम पहलू मानी जा रही है। आज उनकी उम्र 45 साल है और साल 2047 में जब भारत के विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा गया है, तब वो 67 साल के होंगे। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि उस वक्त पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत होगी जिनके पास अनुभव भी हो और ऊर्जा भी। यही वजह है कि पार्टी अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। आप देख रहे थे किस्सा सियासी है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में किसी और सियासी शख्सियत और सियासी मुद्दे पर बात करेंगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।